हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, और आज इसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो जो क्वेश्चन होंगे आज वो किस पे बेस होंगे? 2 डिजिट नंबर्स पे। भाई किस पे बेस होंगे? 2 डिजिट नंबर्स पे, है ना। अब जरा फटाफट से बता दो, 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं? 10 से, और कहां पे खत्म होते हैं? 99 पे। और 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होती है, एक होती है वंस की डिजिट और एक होती है टेंस की डिजिट। एक होती है वंस की डिजिट और एक होती है टेंस की। जैसे मैं बोलूं 23 में वंस की डिजिट क्या है? 3, और टेंस की डिजिट क्या है? 2। ये बच्चों मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में भी बता चुका हूं कि मान लो मुझे एक नंबर बनाना है जिसकी वंस की डिजिट कितनी है? वंस डिजिट 3 है, और टेंस वंस डिजिट और टेंस की जो डिजिट है वो है 5। तो बताओ वो नंबर क्या होगा? 53। वो नंबर क्या होगा? 53। और एक्चुअली में ये नंबर बनता कैसे हमने सीखा था क्या? जो टेंस वाली डिजिट है उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। और जो वंस वाली उसे किससे करते हैं? 1 से। और दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। समझ गए बच्चों? बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? तो अब जैसे मैं मान लो इस क्वेश्चन में जनरली हम लोग एक्स और वाई लेट करेंगे। अगर मैं बोल दूं वंस की टेंस की डिजिट क्या है? x, और वंस की डिजिट क्या है? y। तो बताना वो नंबर क्या होगा? नंबर बनेगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई। कुछ बच्चे एक्स वाई लिख देते हैं, बेटा ये गलती मत करना। एक्स वाई जनरली हम सोचते हैं टेंस की डिजिट 5 है और वंस की डिजिट 3 है तो 53 बन जाएगा। टेंस की डिजिट x है और वंस की डिजिट 5 है तो एक्स वाई बन जाएगा। नहीं, ये नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, इट रिप्रेजेंट x इंटू वाई। याद रखना, बात समझ में आ गई? तो ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, ये सही तरीका है। अब मैं आपको बता दूं x और y क्या होती हैं? डिजिट्स होती हैं। 10x प्लस वाई क्या होता है? नंबर होता है। अब जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ बातें बहुत ज्यादा आती हैं। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स क्या आता है? आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग द डिजिट्स का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब टेंस की डिजिट को क्या बना दो? वंस की डिजिट, और वंस की डिजिट को क्या बना दो? टेंस की डिजिट। ये होता है रिवर्सिंग। बात समझ में आ गई? आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट मतलब सेम है। टेंस की डिजिट को क्या बना दो? वंस की, और वंस की क्या बना दो? टेंस की। समझ में आ गई बात? तो भाई आफ्टर रिवर्सिंग या आफ्टर इंटरचेंजिंग, आफ्टर रिवर्सिंग या आफ्टर इंटरचेंजिंग जो नंबर बनेगा वो हमेशा याद रखना, अगर मैंने डिजिट को रिवर्स कर दिया या इंटरचेंज कर दिया तो यार ये बात तो समझ में आ गई होगी। वंस वाली किसकी हो गई? टेंस की। टेंस वाली किसकी हो गई? वंस की। तो नया नंबर क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स। नया नंबर क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स। बच्चों बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? अच्छा, x और y क्या होती हैं? डिजिट्स। 10x प्लस y क्या होता है? नंबर होता है। बात समझ में आई? सीधा क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हम चैप्टर 3 में भी थोड़ा बहुत कर चुके हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32। एक मैं करता हूं, एक तुम लोग करोगे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो और इसको बनाने की इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 32। ये बात याद रहेगी, जब भी कभी 2 डिजिट नंबर दिखाई दे, फिर बोल रहा हूं आंख बंद करके क्या ऐड करना है? एक वंस की डिजिट और एक टेंस की डिजिट। चलो एक बार 32 क्वेश्चन, चलो मैं ही करता हूं, अगली की तुम करना। एक बार मेरे साथ पढ़ो 32। चलो क्या बोला है? अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। क्या मतलब है? एक 2 डिजिट नंबर है, वो क्या है? 4 टाइम्स है सम ऑफ द डिजिट्स के, एंड 3 टाइम्स है किसके? प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। फाइंड द नंबर। बात किसकी हो रही है? 2 डिजिट नंबर की हो रही है। जब भी कभी 2 डिजिट नंबर की बात हो तो सबसे पहले आपने लेट करना है क्या? लेट डिजिट at tens place. Let digit at tens place is equal to x और digit at ones place equal to y। तो therefore जो नंबर है वो क्या हो गया? नंबर हो गया 10x प्लस y। कोई दिक्कत बच्चों? या हम ऐसे भी लिख सकते हैं let digit at tens place be x and digit at ones place be y। यहां तक तो होना ही था। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अब ये क्या कहता है, ये कहता है a two digit number is 4 times the sum and 3 times the product of its digit. पहली स्टेटमेंट का मतलब क्या है? A two digit number is 4 times the sum of its digit. इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है 10x प्लस y किसके इक्वल होगा? 4 टाइम्स ऑफ x प्लस y. ये बात समझ में? यही तो मतलब है इस बात का कि ये जो नंबर है ये किसके इक्वल है? 4 टाइम्स ऑफ x प्लस y. कोई दिक्कत बच्चों किसी को? सबको समझ में आ गई बात? चलो अच्छा एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां से. 4x प्लस 4y 10x माइनस 4x कितना आ गया? 6. अच्छा ये इधर आएगा. अरे यार 10x प्लस y माइनस 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 0. 10x माइनस 4x कितना आ गया? 6. y माइनस 4y माइनस 3y इक्वल्स टू 0. यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2. 3x माइनस y इक्वल्स टू 0. तो ये 2 इधर जाएगा. 0.2 कितना हो जाएगा? 0. 3x माइनस y इक्वल्स टू 0. इतनी बात समझ में आ गई? हाँ चलो भाई. हाँ 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 बेटा याद आ गया. वो मतलब दिख गया. 3 कॉमन आ गया. यहां पे क्या बचेगा? 2. 2 कॉमन नहीं आएगा, 3 कॉमन आएगा. चलो चलो भाई उम्र हो गई है मेरी. ठीक है तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. ये पहली इक्वेशन बन गई. सबको समझ में आ गई? पहली इक्वेशन अच्छे से आ गई. चलो ये तुम्हारी पहली इक्वेशन थी. अब आगे एक बात और गिवन है क्या? एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट. जो 2 डिजिट नंबर है वो किसकी इक्वल है? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट. तो मतलब 10x प्लस वाई जो है वो किसकी इक्वल है? 3 इंटू एक्स इंटू वाई के भी तो इक्वल है. डिजिट का मतलब होता है एक्स वाई. यही तो बोला है. अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट. ये बात समझ में आई बच्चों? बताओ अच्छे से आ गई? सबको आ गई ना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना यार, है ना? चलो ठीक है अब आगे बढ़ो. अब एक काम करते हैं. ये तो खैर 3xy रहेगा. कुछ हो नहीं पाएगा इसका. तो एक काम करो यहां से पहली वाली से 2x इक्वल्स टू y लिख सकता हूं. y की वैल्यू कितनी आ गई? 2x. तो यहां पुट कर दो. y की जगह कितना आ गया? 2x. कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. अब सुनो ये कितना हो गया? 12x. ये कितना हो गया? 6x स्क्वायर. अब आगे चलो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 12x. अब यहां से क्या हुआ? 0. 6x कॉमन आ गया. क्या बच गया? x माइनस 2. कोई दिक्कत? समझ गए? अब क्या हो गया एक बारी? ये 6 यहां पे आके 0 हो जाएगा. तो क्या बच गया? 0 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2. x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो देयरफॉर एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार x माइनस 2 0. x इक्वल्स टू 2. अब मुझे ना एक बात का जवाब दे दो. क्या डिजिट एट टेंस प्लेस कभी 0 हो सकती है? अगर डिजिट एट टेंस प्लेस 0 हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? एक 1 डिजिट का नंबर बन जाएगा. तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल. क्यों? आपने लिख अरे यार सिंस digit at tens place cannot be 0, therefore x equals to 0 not possible. तो इसीलिए x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. x की वैल्यू 2 आ गई. अब y की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे? कहां पुट कर दोगे? यहां पर पुट इन फर्स्ट. तो x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे यहां पर तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू 2. y की वैल्यू कितनी आ गई? 4. इसको फर्स्ट ले लो भैया. चलो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4. मुझे वो नंबर निकालना था. तो देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा
10 इंटू 2 प्लस 4, 20 प्लस 4 कितना 24। समझ में आया बच्चों? आया समझ में? तो ये बात याद रखनी है, जब भी कभी 2 डिजिट नंबर की बात हो तो डिजिट एट टेंस प्लेस x लेना है, डिजिट एट वंस प्लेस y लेना है, तो नंबर क्या बनेगा 10x प्लस y बनेगा। नोट करो फटाफट से। अच्छा, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 34 है उसकी इक्वेशन बनानी है। बनाओ क्वेश्चन नंबर 34 की। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो, क्या कहता है। सेम क्वेश्चन है। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स is 18 and when 63 is subtracted from the number the digits interchange their place, find the number। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है 18। अब आगे बढ़ते हैं। और जब उस नंबर में से 63 को हटाते हैं तो क्या होती है, डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं अपने प्लेस से। तो फाइंड द नंबर, मुझे क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है। जब भी कभी 2 डिजिट नंबर की बात हो तो सेम वही, लेट डिजिट एट टेंस प्लेस x, डिजिट एट वंस प्लेस y, और नंबर कितना हो गया 10x प्लस y। ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस और बनाओगे अपनी इक्वेशन। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या था, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। एक 2 डिजिट नंबर है और वो कुछ इस तरीके से है कि उसकी डिजिट का प्रोडक्ट 18 है। तो बताओ पहली इक्वेशन क्या बनेगी? डिजिट क्या होती है बच्चे, x और y, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 18। तो इसका मतलब पहली इक्वेशन बन जाएगी x इंटू वाई कितना 18। बच्चों बताओ कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गई? चलो आगे इसको ले लो फर्स्ट। अब आगे एंड अगली इक्वेशन क्या है, इसने क्या बोला है, when 63 is subtracted from the number। क्या मतलब है, अगर उस नंबर में से क्या हटाया 63, नंबर क्या था ये था, इसमें से क्या हटाया 63, तो क्या होता है when 63 is subtracted from the number the digits interchange their place। डिजिट्स के प्लेस इंटरचेंज हो जाते हैं, क्या हो जाता है 10y प्लस x हो जाता है। समझ गए? जब 63 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट क्या हो जाती है इंटरचेंज हो जाती है। ये बात समझ में आ गई सबको? अब आगे बढ़ते हैं। 10x प्लस वाई, इसको इधर लाओ, माइनस एक्स माइनस 10y और माइनस 63। समझ गए? इसको भी इधर ले आया, इसको भी इधर ले आया, 63 तो यही रखा मैंने। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो 10x माइनस एक्स कितना हो गया 9x, y माइनस 10y माइनस 9y माइनस 63। अच्छा बच्चों, यहां से 9 कॉमन आ जाएगा, इन तीनों से 9 कॉमन आ रहा है, 7 बचेगा। 9 इधर जाके 0 हो जाएगा, क्या बच गया x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? अब सेम वही दो, एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, दो इक्वेशन है तो ये ले लो सेकंड। यहां से y की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ गई 18/x, है ना भाई? यहां डाल दो, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ गई सबको? आ गई? अच्छे से आ गई? इसका एलसीएम ले लो भाई। जब इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा x, यहां पे क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 7x इक्वल्स टू 0। सही है? समझ गए सारे? अब ये x ऊपर जाके क्या हो जाएगा 0। समझ गए सारे? है ना? अब मुझे क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। अब ध्यान से देखो, सीधा सीधा फैक्टर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। x कॉमन बच्चों, x माइनस 9, 2 कॉमन, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अच्छा, x माइनस 9 फिर कॉमन आ गया, क्या बच गया x प्लस 2। तो देयरफॉर एक बार x माइनस 9 0 और एक बार x प्लस 2 0। तो x की वैल्यू कितनी 9 और x की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये दो वैल्यूज आ गई। क्या कोई भी डिजिट कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, सिंस डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव,
तो देयरफॉर x की पॉसिबल वैल्यू क्या है 9। x की वैल्यू क्या लेंगे सिर्फ 9। x 9 आ गया तो y निकालने के लिए कहां पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। y इज इक्वल टू हो जाएगा 18/9 दैट इज 2। x आ गया 9 और y आ गया 2। x और y आ गया, क्या निकालना था नंबर, तो देयरफॉर नंबर कितना आ गया मेरे पास, नंबर आ गया 10 × 9 + 2 कितना आ गया 92। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन ये वाला, आया समझ में, नोट करो फटाफट से एक बार इसको। और इसके बाद सेम ऐसी क्वेश्चन है 35 वो करो। चलो भाई 35 क्वेश्चन था, अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 14। बिल्कुल सेम जैसे पीछे वाला था वही है। व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। बिल्कुल सेम पीछे वाला है। लेट डिजिट एट 10th प्लेस x, डिजिट एट 1st प्लेस बी y। तो नंबर कितना हो गया 10x + y। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, a 2-digit number is such that the product of the digit is 14। इसके डिजिट्स का प्रोडक्ट 14 है। डिजिट बच्चों क्या होती है, x और y। तो x × y, x × y कितना है 14। कोई दिक्कत बच्चों किसी को, अरे कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ गया। अब आगे यहां से एक काम करो, y की वैल्यू निकाल लो, हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अब अगला क्या बोला है, When 45 is added to the number, क्या मतलब है, अगर नंबर में 45 ऐड कर दूं, the digits are reverse। चलो इस नंबर में 45 ऐड कर दूं, तो जब 45 ऐड किया तो डिजिट रिवर्स, मतलब क्या हो जाएगा, टेंस वाली वंस की, वंस वाली टेंस की, और नंबर क्या बन जाता है 10y + x। बताया था है ना भाई। अब इन सबको इधर ले आओ, 10x + y + 45 - 10y - x। 10x - x कितना आ गया 9x, y - 10y - 9y, 45 = 0। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, पक्का आ गई। चलो 9 कॉमन निकाल दिया, जीरो अपॉन 9 कितना आ गया 0 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अच्छा अब y की वैल्यू बताओ कितनी है 14/x। ये 9 नीचे जाके 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 14/x + 5। इतनी बात समझ में आ गई पक्का। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा x, क्या बच गया x² - 14 + 5x = 0। सही है, समझ गए। ये x ऊपर जाके 0 हो जाएगा, x² + 5x - 14 = 0। सही है, फैक्टर सीधा सीधा हो रहे हैं 7 और 2। x कॉमन निकाल दो, यहां से x कॉमन आएगा, x + 7 - 2 कॉमन आएगा, x + 7, x + 7 बाहर आ गया, क्या बच गया x - 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देयरफॉर x + 7 = 0 और x - 2 = 0। x की वैल्यू -7 और x की वैल्यू 2। बात समझ में आ गई। x की दो वैल्यू आ गई, एक 2 आ गई और एक -7। क्या x नेगेटिव हो सकता है, तो आंसर है नहीं। तो सिंस डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अच्छा x की वैल्यू 2 आ गई तो यहां पुट कर दो, तो पुट इन फर्स्ट, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/2। तो y कितना आ गया 7, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, तो नंबर क्या आ जाएगा यहां पुट कर दो। तो देयरफॉर नंबर, हमें नंबर निकालना होता है, तो नंबर आ जाएगा 10 × 2 + 7, 20 + 7 कितना 20। समझ में आया क्वेश्चन। तो ऐसे अगर 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन आए कर सकते हो। जब भी याद रखना 2 डिजिट की बात होगी तो ये तो लेट करना ही करना है, डिजिट एट 10th प्लेस, डिजिट एट 1st प्लेस। अच्छा भाई ये क्वेश्चन करना,
क्वेश्चन नंबर 33 करो, एक बार करो फटाफट से। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, या 2 डिजिट वाला नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, जब भी कभी डिफरेंस की बात होती है तो क्या करते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर, तो लिख लो पॉजिटिव इंटीजर है, लेट लार्जर पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर बी वाई। समझ गए? अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या है? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर्स की स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब पहले वाले की स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनका डिफरेंस कितना है? 180। अच्छी, पहली इक्वेशन सबको समझ में आ गई क्या? आ गई। अब आगे बोला है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का मतलब वाई स्क्वायर। ओके, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये किसके इक्वल है? 8x के। समझ गए? ये बन गई सेकंड इक्वेशन। मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है अभी। बात समझ में आ गई? इसे चलो दोबारा कर लो। कहां पुट कर दोगे? पुट इन फर्स्ट। चलो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट डाल दो भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? चलो इसके फैक्टर कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, बहुत आसान थे इसके फैक्टर। अब x कॉमन, x माइनस 18, 10 कॉमन, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू माइनस 10। क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या x नेगेटिव हो सकता है? नहीं, सिंस x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। चलो अब नाउ पुट इन, फर्स्ट में कर लो या सेकंड में? सेकंड में आसान पड़ेगा। वाई स्क्वायर 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 होता है 144। अब वाई स्क्वायर है तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 144। बेटा बता रहा हूं इधर जाके क्या होगा? प्लस माइनस। तो आंसर दो आ रहे हैं, प्लस माइनस 12। बट वाई भी क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर, तो देयरफॉर सिंस वाई कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर वाई कितना हो गया? 12। तो इसीलिए हमारे पास लार्जर नंबर हो गया 18 और स्मॉलर 12। आंसर समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन ये वाला आ गया। अच्छा, एक और करना है आपने, ये वाला 31 फ्रैक्शन वाला। कल एक ही क्वेश्चन किया था, एक और करो। 31 क्वेश्चन करो ट्राई। चलो भाई नेक्स्ट 31 क्वेश्चन देखो क्या कहता है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। क्या मतलब है? जो डिनोमिनेटर, अच्छा फ्रैक्शन की बात हो रही है तो एक न्यूमरेटर होगा और एक क्या होगा? डिनोमिनेटर। चलो लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो देयरफॉर जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? x बाय y हो जाएगी फ्रैक्शन। समझ गए? फ्रैक्शन क्या हो गई? x बाय y। कोई दिक्कत? अब पढ़ो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज्यादा। क्या? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज्यादा। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? दृष्टि
यार बेटा बननी चाहिए ना यार। डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। वेरी गुड, क्या बनेगा? डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो y कितना हो गया? 2x + 1। समझ गए सारे? पक्का समझ गए? चलो ये बन गई पहली इक्वेशन। अब आगे नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। क्या बोला है? फ्रैक्शन और इसके रेसिप्रोकल का सम। इसका मतलब यही है, फ्रैक्शन और इसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है? 2 राइट 16/21। बच्चों यही है, फाइंड दी फ्रैक्शन, मिक्स फाइंड दी फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ था। बात समझ में आ गई सबको? पक्का? चलो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, पहले y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा x/2x + 1, 2x + 1/x, और यहाँ पे 21 2 42 और 16 कितना हो गया? 58/21। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। अगर आपने क्लासेस ध्यान से ली हैं, ये कुछ उल्टा पुल्टा मैच नहीं हो रहा, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से देखो, इसका उल्टा यही तो है। जब उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है, एक तरीका तो क्या डायरेक्ट बना लो, या एक तरीका क्या होता है, क्या बताया था मैंने? इसको अब कुछ लैट कर लो रख से, है ना भाई, तो वो आसान पड़ जाता है। तो लैट कर लूं, चलो लैट कर लिया मैंने। क्या? लेट x/2x + 1 को p ले लेते हैं, तो y तो क्वेश्चन में दे रखा है, पता लग गया ना भाई। चलो तो इसको मैं p लिखूंगा, बताना ये क्या बन जाएगा? 1/p। सबको पता है ना, करा रखा है ना ये। अगर जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं भाई, ये जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन हो, देखो ये x/2x + 1 था, प्लस ये वाली जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल है, मतलब इसको लिख सकता हूं 1/x 2x + 1 इज इक्वल टू 58/21। देखो ध्यान से देखो, क्या इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, है ना भाई। जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन आए तो इसको अलग से कोई वेरिएबल लेट कर लो, कोई अलग से। तो मैंने इसको p ले लिया, वरना आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई? मैंने p ले लिया, तो भैया आपको पता है यहां पर तो p आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकता हूं? 1/x/2x + 1 लिख सकता हूं, तो इसकी जगह 1/p आ गया। और यहाँ पे तो 58/21 था। समझ गए? ये इस टाइप करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 1/p लिख दो। और यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पर, यहाँ पे, अच्छा इसको मैंने लैट किया ना, और हाँ इसको मैंने p लैट किया, मेरे को लगा मैंने ये नोट कर रहा हूँ यहाँ पर। समझ गए? बात समझ में आ गई? चलो इसका लेंगे एलसीएम। ये p हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? p² + 1 58/21। एलसीएम ले लो भैया। अब इसको हटा रहा हूं मैं, एलसीएम लूंगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कितना हो जाएगा? 21p² + 21। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया? 58p। ये इधर आएगा, इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? अब जरा बच्चों सुनना, इसके फैक्टर करेंगे। 21 × 21 कितना होता है पता है? 441। अब मुझे चाहिए क्या? 58। इसके प्राइम फैक्टर करो, 3 1 = 3, 1 गया, 3 4 = 12, 2 गया, 3 7 = 21, 7 2 = 14, 7 1 = 7। अबे सही है ना? अच्छा 3 से जा रहा है, मुझे 58 चाहिए ना। 3 4 = 12, कितना गया? 3 9 = 27, 49 और 9 आ गया, 49 और 9 आ गया, है ना? 49 और 9 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 21p² - 9p - 49p + 21। बट ये चीज भी आनी चाहिए, फैक्टर बहुत आसानी से हो जाते हैं, वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलो यहां से बताओ कॉमन क्या आ रहा है? 3p। क्या बच गया यहां पर? 3p बच गया, तो यहां क्या बचेगा? 7p - 3। अच्छा यहां से क्या कॉमन आ रहा है बताओ? -7, 7p - 3, तो 7p - 3, आगे क्या बच गया? 3p - 7। समझ गए बच्चों? ये फिर कॉमन आ गया था, तो देयरफॉर
7p माइनस 3 और 3p माइनस 7, तो यहां से 7p इक्वल्स टू 3 और p इक्वल्स टू कितना 3/7, यहां से 3p इज इक्वल टू 7 और p इज इक्वल टू कितना 7/3। अब p की वैल्यू क्या थी, ये थी, है ना, तो देयरफॉर x अपॉन 2x प्लस 1, अरे वेरी गुड। अब मैं बताऊं यहां पर आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, हमें फ्रैक्शन ही तो निकालनी थी, आ तो गई फ्रैक्शन, यही तो थी, y क्या था 2x प्लस 1 और यही तो निकालना था मुझे x/y तो निकालना था। कुछ बात समझ में आई? ये चीज क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, ये चीज क्या है, y तो है, तो मैं इसको y लिख सकता हूं, तो x/y कितना आ गया 3/7, मुझे फ्रैक्शन ही तो निकालनी थी। कुछ समझ में आया क्वेश्चन? वरना नहीं तो इसको सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो क्या जाएगी y की वैल्यू। बाकी अगर स्मार्ट दिमाग रहा तो यहीं से मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर x अपॉन y कितना हो गया 3/7, तो देयरफॉर कितना आ गया, फ्रैक्शन कितनी आ गई 3/7। समझ में आ गई बात? और वहां पे देखता p की वैल्यू, यहां से p की वैल्यू कितनी आई है x अपॉन 2x प्लस 1, तो x अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 7/3, तो x की वैल्यू तो यही थी, नीचे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू कितना 7/3, सिंस y इज इक्वल टू कितना है 2x प्लस 1, तो अगली फ्रैक्शन ये आ गई, कितनी आ गई 7/3, तो हमारा आंसर क्या, या तो 3/7 हो सकता है या 7/3। समझ में आया बच्चों? पक्का आया अच्छे से? नहीं तो अगर ये चीज ध्यान नहीं रहे तो क्या करोगे, यहां से पहले किसकी वैल्यू निकालोगे x की, यहाँ के x की वैल्यू कहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू, और फ्रैक्शन निकाल दोगे x/1। समझ में आ गई बात? अगर यहीं पे पकड़ लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू हो जाएगी 3/7 और 7/3। समझ में आया बच्चों जी? अरे बहुत गड़बड़ है, इस समझ में आ गया क्वेश्चन? फ्रैक्शन या तो ये होगी या तो ये होगी। समझ में आया क्वेश्चन वाला? पक्का? अच्छा ये चीज जो मैंने करी है समझ में आई है ना? याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे बच्चों, इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालोगे x की वैल्यू कहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, तो y आ जाएगा, तो सीधा आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। अब ये तुम्हारे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स खत्म, अब आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्क स्पीड एंड टाइम पे। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।